हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बच्चे, अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ओके क्लास, और कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन जो आपके मेंशन है बिफोर एक्सरसाइज 7.2 वो भी हम डिस्कस करेंगे और टाइमिंग आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा हर एक एग्जांपल्स की और इंट्रोडक्शन पार्ट की। देखो बेटा, एक्चुअली बेटा हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। ओके, और सेक्शन फॉर्मूला मीन्स होता है कि सपोज कोई भी एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, उसको जो है हमें इंटरनली क्या करना है, एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, एक पार्टिकुलर जो पॉइंट होगा गिवन लाइन को वो एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा। अब वो रेशियो बेटा सेम भी हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। ओके, और सेम कॉन्सेप्ट बेटा आपने लगाना है उसके लिए, किसके लिए बेटा, आपने पैरेललोग्राम के लिए भी, क्योंकि आपको पता नहीं बेटा पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और एक और बेटा टॉपिक हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ के साथ बेटा आपको एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो बेटा आपका टाइम ज़्यादा नहीं, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विथ टॉपिक नेम सेक्शन फॉर्मूला। ओके क्लास, देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, आई हैव गिवन अ लाइन सेगमेंट, मेरे पास क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है। ओके, और मैंने कहा बेटा ये जो लाइन सेगमेंट का नाम मैंने दे दिया बेटा पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। अब मुझे पता है बेटा, मैंने कहा पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो सपोज कीजिए x1, y1 है। ये तो पता है बेटा आपको, x1 इज द x का कोऑर्डिनेट एंड y1 इज द y का कोऑर्डिनेट। और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया बेटा x2, y2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं है। अब मैंने बोला बेटा एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट है पी क्यू लाइन के ऊपर कहीं पर भी, सपोज कि मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, इसको मैंने आर पॉइंट ले लिया। ओके, अब मैंने कहा इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा, वो गिवन लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को एम रेशियो एन में डिवाइड करते हैं। एम रेशियो एन मतलब ये हमारा एम हो गया, यहाँ से आता है इतना पोर्शन हमारा ये हो गया, एन हो गया। नहीं समझे बात? देखो बेटा यहाँ पर क्या है, जो आर पॉइंट हमारा है वो पी क्यू लाइन सेगमेंट को एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हमें गिवन क्या है, जो पी आर हमारा है, पी आर रेशियो आर क्यू जो हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू एम रेशियो एन, ये हमें गिवन है। आए बात समझ में कि नहीं? समझिए बेटा, सेक्शन का मतलब ही ये बेटा कि उसको पार्ट में डिवाइड करना। एक लाइन सेगमेंट आपको दी होगी, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे और बोला जाएगा कि अगर ये एक पॉइंट आपका है, ये इसको एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बताइए ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कभी कभार ऐसा पूछ लेते बेटा, या कभी कभार ऐसा पूछ लेते बेटा इनमें से कुछ मिसिंग होता है और ये मेंशन होता है आपको, और रेशियो भी पता होते हैं। ये कभी कभार रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे आपसे, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस इसके अकॉर्डिंग आपकी निकलती रहती है बेटा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब बेटा बात करते हैं कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। देखो बेटा ध्यान समझना इस बात को, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, ध्यान से बेटा, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब बेटा आपको पता है ये जो आर है आपका है, आर पॉइंट, ये क्या कर रहा था, पी क्यू लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा था। कितने रेशियो में? एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा था। तो एक काम करो बेटा, सुनो, ये जो एम आपका पॉइंट है ना बेटा, इसको एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स के कोऑर्डिनेट के साथ। क्यों? क्योंकि बेटा हम एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखिए, एम मल्टीप्लाई में x2 और लगा दो बीच में प्लस का साइन, फिर कर दो बेटा एन को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ? x1 के साथ। तो यू विल गेट n इंटू x1, और इसके बाद इन रेशियोज को आप ऐड कर दीजिए। ओके ओके डन। तो आई होप बेटा फिर आप जो है x के कोऑर्डिनेट जो है यहाँ से निकाल सकते हैं x कोऑर्डिनेट को। सिमिलरली अगर आपको बेटा y का कोऑर्डिनेट निकालना है ना बेटा, y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, m को मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ, ठीक है, और n को कर दो बेटा y1 के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे क्या कर दो, इन रेशियोज को आप ऐड कर दीजिए, दैट्स इट।
ओके, तो यहाँ से आप जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो अगर बेटा क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि अगर आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, उसके पॉइंट्स हमें गिवन है, एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, और बोला चाहे कि एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है जो उसको एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बताइए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, तो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तो बेटा जब बात है, जब रेशियो आपकी इक्वल नहीं है, अगर सपोज कीजिए अगर ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करता, अगर मेरी लाइन सेगमेंट ऐसी होती, ये हमारे P और ये हमारा Q पॉइंट है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक R पॉइंट है जो इसको इक्वल रेशियो यानी कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, समझ में, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब आप कैसे निकालेंगे बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स। तो एक तरीके से देखा जाए x2, y2, एक तरीके से देखा जाए बेटा, तो ये जो क्या हो गया आपका R क्या हो गया, इज अ मिड पॉइंट, ये क्या बन गया आपका मिड पॉइंट बन गया। और जब बेटा मिड पॉइंट की बात करते हैं तो देखो रेशियो 1:1 है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से फॉर मिड पॉइंट के लिए। मिड पॉइंट के लिए आपके लिए जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, एंड जो आपका y होगा दैट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस में y2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग नोट। ठीक है बेटा, अगर इक्वल रेशियोज की बात आएगी तो आपने ये वाला मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके डन। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना बेटा। ओके, तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है जब रेशियोज आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स भी करेंगे तब आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक, और दूसरा मिड पॉइंट वाला है, मतलब कि अगर एक पार्टिकुलर लाइन सेगमेंट को एक कोऑर्डिनेट इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो फॉर्मूला ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है बेटा, समटाइम्स बेटा ना m/n की जगह पे ना k/1 भी लेते हैं। कैसे, देखो अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया था बेटा, इसी को मैं आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं मॉडिफाई करके बता दूँ। ये जो m/n आपका है, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ m/k, m/n लिख सकता हूँ, है ना, यानी कि m/n/1 लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ बेटा। अगर मैं इन दोनों रेशियोज को अगर मैं n से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसी को बेटा उन्होंने क्या बोल दिया, इसी को इन्होंने बोल दिया k/1 बोल दिया। ठीक है, और कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं। अगर आपको बेटा सपोज कीजिए जैसे आपको ये रेशियोज फाइंड आउट करना है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर आपको पता है बेटा, देखो ये तो हमारे समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग x निकालना चाहता हूँ तो मेरा फॉर्मूला ही बन जाएगा x इक्वल्स टू में, तो k हो जाएगा आपका x2 के साथ मल्टीप्लाई kx2 प्लस में 1 इंटू x1, यानी कि x1 प्लस में आ जाएगा आपका अपॉन में k+1। तो बेटा कंफ्यूज मत हो ना, बात वही है ना। k/1 का मतलब यही है कि उसके कोऑर्डिनेट मतलब जो उसको रेशियो में इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। और वैसे बेटा अगर आप y निकालना चाहें तो y को भी निकाल सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा k/y2 प्लस में y1 अपॉन में k+1। ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, ठीक है, तो आपने इन फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है, सेक्शन फॉर्मूले का। ठीक है, ये अभी बेटा हम इंटरनली बात कर रहे हैं। इंटरनली मतलब होता है अंदर ही उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अंदर ही उसको कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर इंटरनली वाली बात करेंगे, इंटरनली। ठीक है, एक पॉइंट जो है गिवन लाइन सेगमेंट को इंटरनली पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको जो है इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। समटाइम्स बेटा मैंने आपको बताया था ना कि आपको या तो कोऑर्डिनेट्स मेंशन दे देंगे, या इसमें से कुछ मिसिंग होगा वो कर देंगे, और रेशियो गिवन होगा, या फिर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे। ठीक है, या फिर मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस दे देंगे। ओके, तो बेटा वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या है, 1 बाय 1 हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले बेटा एक टॉपिक और आपका आता है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए बेटा सेक्शन फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगने वाला है आपका, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले बेटा बात करते हैं सेंट्रोइड होता है क्या है। देखो
बेसिकली बेटा आपको पता है मीडियन क्या होता है? मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है जब किसी भी पार्टिकुलर वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। सपोज कि मैंने ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है, तो ये क्या करेंगे, इससे सामने इसके अपोजिट वाली साइड को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये तो पता है ना बेटा आपको, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट्स को नाम दे दूँ, मैंने इसको एम नाम दे दिया, इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको मैंने क्यू नाम दे दिया, ठीक है बेटा। मतलब जो मीडियन आपका है, मीडियन क्या करता है, अगर किसी भी ट्राइंगल, सपोज कि मेरा ये ट्राइंगल आपका है, ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैंने कहा ये जो लाइन आपकी ये मीडियन है, तो उसका मतलब क्या करें, ये इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि ये और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या है, ट्राइंगल में आपको पता है मैक्सिमम हम 3 मीडियन बना सकते हैं, बिकॉज वी हैव 3 वर्टेक्स। और यहाँ जहाँ पर ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, द पॉइंट ऑफ intersection of median of a triangle is called centroid of a triangle, ठीक है क्लास, बात ध्यान रहेगी, ठीक है। सेंट्रोइड समझ में आ गया, जहां पर किसी भी एक पार्टिकुलर ट्राइंगल के मीडियंस जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मीडियन। इसलिए बेटा इस पॉइंट को मैंने मीडियन बोल, देखो यहाँ पर क्या, ए एम, सी पी और जो बी क्यू है, दीज आर द मीडियंस, ठीक है। और मीडियंस आपको पता चल गया, मतलब कि अगर हम ए एम की बात करें, ए एम अगर मीडियन है तो इसका मतलब सी एम और एम बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, समझिए बात, इसका मतलब यही हुआ ना बेटा, अगर ए एम अगर मीडियन है तो सी एम और एम भी आपस में इक्वल है, दैट मीन्स एम क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया सी बी का, एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, समटाइम्स बेटा क्या होता है, इनके कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, ये निकालने के लिए बोल देंगे, तो आपको पता है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्लियर बेटा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो बेटा क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए, कैसे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहां पर आपके तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। बात सुना ध्यान से, ये जो सेंट्रोइड है ना बेटा, ये जो सेंट्रोइड है, मीडियन नहीं सॉरी सेंट्रोइड है बेटा, क्या मीडियन नहीं यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, ये सेंट्रोइड है बेटा, इसको करेक्शन कर लीजिए, सेंट्रोइड है, नॉट अ मीडियन, ठीक है। वो तो मैंने देख लिया यहाँ पर, ठीक है, वैसे तो आप समझदार से आप कर ही लेते इसको करेक्ट, ठीक है। ये सेंट्रोइड है बेटा। अब मेरी बात सुनो बेटा, जहां पर देखो जो सेंट्रोइड है ना बेटा, ये जो पॉइंट है, ये क्या करता है, किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि कहने का मतलब ये आपका आ गया 2, ये हो गया आपको 1 हो गया, ठीक है। तो क्या लिखना बेटा, यह ध्यान रखना है आपका, सेंट्रोइड ऑफ अ मीडियन, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, हाँ, ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स its median into 2:1, ठीक है बेटा। सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, जैसे ये 2:1 हो गया, ये भी 2:1 हो गया, ठीक है। इसकी नहीं बात कर रहा बेटा, मैं इसकी बात करूँ, इस वाले पार्ट की, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, समझ में आ रही है बात बेटा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चंस करने में आपके काम आएगा ये, क्लियर है कि नहीं है, समझ के आगे बात, क्लियर, ठीक। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको सेंट्रोइड क्लियर हो गया, आपको पता चल गया भाई सेंट्रोइड जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब बेटा, अगर मैं सेंट्रोइड के पॉइंट्स को फाइंड आउट करना चाहूँ, यानी x, y, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से देखना बेटा। तो उसके निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अगर मुझे x फाइंड आउट करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो पता है क्या करना पड़ेगा आपको, x1 प्लस में x2 प्लस में बेटा आपने x3 कर देना, और आपने टोटल को 3 से डिवाइड कर देना, ये आपका x पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको y फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, दैट्स द पॉइंट। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन हो तो बताएंगे बेटा आप,
क्लियर कि नहीं? ठीक है बेटा। और एक चीज़ का बेटा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम वाले, तो आपको ध्यान रखना बेटा, पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? वो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझाएंगे उस कॉन्सेप्ट को। तो आप बेटा इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे बेटा मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए इसको मैं मान लेता हूँ, ये हो गया हमारा 2,3, ये हमारा हो गया -1,2। बेटा मैं ऐसे रैंडमली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा 0, सपोज कर लीजिए 2। कोई दिक्कत है? क्लियर? अच्छा, अब बेटा मुझे क्या निकालना है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो मैं सेंट्रोइड कैसे निकालूँ? देखो बेटा ध्यान से लिखना है, फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, x इक्वल्स टू x1 is 2, x2 is -1 एंड x3 is 0 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा -1 यानी कि 1/3। तो आ गया हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया सेंट्रोइड में। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द y कैसे निकला? y1 is 3, y2 is 2, ठीक है, एंड अगेन y3 is also 2। तो we will get 3 + 2 + 2, that means 7/3। that's the y point, that's the x point, simple, okay, clear? ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेरी हो बेटा कमेंट जरूर करें, ठीक है? ओके, अगर न्यू है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल्स क्वेश्चन की, फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 6 टू एग्जाम्पल नंबर 10। टिल दैट पोज वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए बच्चे, अब बात करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो बेटा आपको क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने माना बेटा, यहाँ पर इसको P पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम Q पॉइंट मान लेते हैं। ये हमें ऑलरेडी मेंशन है बेटा, ये क्या है 4,-3 है, दूसरा हमारे दे रखा बेटा 8,5 है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि इन लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनली। तो उस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। सपोज कि मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मान लिया, ये R हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, x को y फाइंड आउट करना हमें, और रेशियो कितना बेटा 3:1 है। मीन्स हमें क्या गिवन है बेटा, PR रेशियो RQ डेट इज इक्वल्स टू, हम मानते थे बेटा m/n, यानी m/n कितना गिवन हमें 3:1 गिवन है। ओके, और सेक्शन फॉर्मूला आपको बेटा आप तो आ चुका होगा, ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है। जैसे अगर मैं x की बात करूँ, x निकालना है आपको, तो कैसे निकालते बेटा, आपको ये लिखते हैं ना, m इंटू में क्या लिखते हैं बेटा, x2 प्लस में n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो डेट मीन्स x हमारा आ जाएगा m कितना बेटा, m मीन्स आपका 3 एंड देन 3 इंटू 8 हम कर देंगे इसको, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, इट विल गिव्स यू 8 3 is 24 प्लस 4, then x, the value of x will be 28 divided by 4, that is equals to 7। तो x हमारा तो बेटा 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिमिलरली बेटा y भी निकाल लेंगे, और y निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, m इंटू में बेटा हो जाएगा y2 प्लस में n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n। ओके क्लास, ठीक है। और m आपको पता बेटा कितना है, 3 है, 3 है, तो 3 करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 3 इंटू 5 और प्लस में करेंगे 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। रेशियोज को हम ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 3 is 15 माइनस में 3 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 4, दैट विल गिव्स यू 3। तो y आपका यहाँ से आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो दैट मीन्स हमारा जो हमें कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना, जो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे 7,3 आ गया, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट आर x कितना बड़ा आपका 7 आया था, एंड y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके क्लास, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए बेटा,
अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो देखिए क्या है आपका, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी दिस पॉइंट्स। ठीक है, आपको बताना बेटा किस रेशियो में ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है बेटा, अभी तक तो हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे थे, अब आपको कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन लाइन सेगमेंट के, आपको रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर मेरी एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है -6,10 है, और मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स पता है बेटा, मैंने कहा 3,-8 है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर बेटा एक पॉइंट है, मैंने कहा इसको सी पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है -4,6 है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसका रेशियोज फाइंड आउट करना है। क्या करना है इसका, आपने रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर मैं रेशियो को बेटा मान के चलो m/n मान लूँ अगर मैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट AC रेशियो CB B m/n मान लेते हैं। देखो बड़ा कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में M1 M2 भी मेंशन है, आप MN भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बेटा, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी बेटा कि जो आपका m/n है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m/n/1, यानी कि इसको हम k/1 भी ले सकते हैं बेटा, बताया था मैंने आपको। ठीक है, अगर मैं k/1 लेता हूँ, यानी कि अगर ये आपकी जो है C पॉइंट, इसको अगर k/1 में डिवाइड करता है, ठीक है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, या आपके लिए ईजी हो जाएगा टू फाइंड आउट द रेशियोज। ठीक है बेटा, चलो आप सुनो बेटा ध्यान से, फॉर्मूला आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला, तो डायरेक्टली मुद्दे पे बात करते हो। ये जो आपका x का कोऑर्डिनेट आपका होगा, ये किसके इक्वल होगा बेटा आपका, है ना, ये हो जाएगा पर 3 × k हो जाएगा आपका, और प्लस में -6 × 1, तो यानी कि -6 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा आपका, k+1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, और दूसरा यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये जो 6 आपका है, 6 हो जाएगा हमारे इक्वल्स टू, ये आपका -8k प्लस में 10 अपॉन में k+1। समझ में आ रही की बात कि नहीं आ रही बेटा, समझ रहे हो ना बेटा। देखो k होगा पहले आपका y2 के साथ मल्टीप्लाई, देन होगा आपका ये वाला आपका y1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और आपको पता है रेशियोज को हम ऐड कर देते हैं। अब बेटा आप ये वाला कॉन्सेप्ट लीजिए या ये वाला लीजिए, यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा देखेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपका -4k, ये जाएगा -4 = 3k - 6, डन। ओके, अब बेटा एक काम कीजिए, k पॉइंट्स को एक साथ ले लेंगे हम, इट विल गिव्स यू -6 प्लस का 4 हो जाएगा आपका, 4 उधर चल जाएगा तो ये हो गया आपका -7k, इट विल गिव्स यू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिलता है बेटा k जो हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2/7। क्लियर, ठीक है बेटा, 2/7 हमारा k की वैल्यू आ गया। क्लियर कि नहीं बेटा, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर बेटा हम इसको रेशियो में लिखे तो इसको लिख सकते हैं बेटा k/1, तो यानी कि k कितना आ गया आपको बेटा 2/7 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 2:7 हो जाएगा। आई बस समझ में कि नहीं है बेटा, समझ रहे हो बात। देखो k किसको लिए थे बेटा हमने, इसी को तो ये था m/n को, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 2:7 में जो है ये आपका क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा देयरफॉर -4,6 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जिसका नाम हमने ए बी ले लिया इंटू 2:7। ठीक क्लास, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा आपको। क्लियर ना, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। ठीक है, देखो बेटा m/n से भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर फिर आपके बेटा लीनियर इक्वेशंस बनती इनटू वेरिएबल, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता है, सुटेबल मेथड अप्लाई करके m और n निकालना पड़ता। तो बेटर है किससे कर लीजिए आप। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट हो बेटा कमेंट जरूर करके जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है बेटा, बारीकी से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के बाहर, एग्जाम्स में, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स
ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट। बट ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट मेंशन है, आई हैव गिवन अ लाइन सेगमेंट, ये हमें ए पॉइंट गिवन है 2, -2, ये मुझे बी पॉइंट गिवन है दैट इज -7, 4। दैट्स इट। ट्राइसेक्शन मीन्स होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, 2 कोऑर्डिनेट्स और आएंगे आपके। देखो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको सी पॉइंट ले लेते हैं, इसको डी पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूँ बेटा, ये मान लेता हूँ मैंने x1, y1, डी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया बेटा x2, y2, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइसेक्शन का मतलब यही है बेटा, AC, CD और DB आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। ट्राइसेक्शन मीन्स, ट्राइसेक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे AC है वो CD के बराबर है और CD हमारा DB के बराबर है। मीन्स तीनों का जो रेशियो है क्या है, 1:1 है। कितना है बेटा, तीनों का रेशियो अगर बात करें हम, AC रेशियो, CD रेशियो, DB क्या बेटा, 1:1 है, ठीक है। तो डेट मीन्स अगर बेटा मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा आपका 2 पार्ट होगा, ठीक है। तभी हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे इसके अकॉर्डिंग, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो मैं अगर ये पॉइंट निकालना चाहता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूँ। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूँ तो मेरे इसलिए क्या होगा बेटा, ये जो होगा x1 आपका होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो बेटा आंसर मैंने कहा 1:2 करना पड़ेगा, तो क्या होगा, पहले आपका 1 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, यानी क्या होगा आपका -7, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर 2 होगा मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 4 डिवाइड में कितना होगा बेटा, 3 हो जाएगा ना, 2 + 1, तो इट विल गिव्स यू -3/3 दैट विल इक्वल्स टू -1। तो x1 तो हमारा ये आ गया। सिमिलरली y1 भी आप निकाल सकते हो बेटा, देखो 1 मल्टीप्लाई में 4, -2 मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो इट विल गिव्स यू 0। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा ये पॉइंट आ गया सी पॉइंट, इसको अगर मैं इरेज कर देता हूँ, सी पॉइंट मुझे मिल गया, कितना मिल गया बेटा, -1, 0 मिल गया। कितना मिल गया बेटा, x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू होगी 0 आ गई, ठीक होगी बात, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे हमारे x सी पॉइंट के, वो हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएगा बेटा आपका -1, 0, ये तो पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। और बाकी एक और पॉइंट आपका डी रह गया, उसके भी निकालते हैं इसी तरीके से निकालेंगे। अगर मैं डी पॉइंट की बात करूँ बेटा, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2 पार्ट हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पार्ट हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली आप निकाल सकते हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी इज गिवन बाय, ये हो जाएगा आपका x2 इक्वल्स टू, बेटा x2 की बात कर रहे हैं, तो x2 की बात करें यानी कि होगा 2 मल्टीप्लाई में -7 होगा ना, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये 1 मल्टीप्लाई में होगा आपका 2 के साथ, और नीचे डिवाइड में क्या होगा 3 होगा, तो ये जाएगा आपका -14 + 2 डिवाइड बाई 3, देख लीजिए बेटा, चेक कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ से मिलेगा x2 हमारा आ जाएगा, ये तो जाएगा -12/3, डेट मीन्स आ गया -4 आ गया, x तो हमारा -4 आ गया। सेम अगर हम यहाँ से बात करें y2 की, तो y2 के लिए करना पड़ेगा बेटा, y2 के लिए ये हमारा y2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 × 4 + 1 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा 2 × 4 = 8 -2/3 दैट मीन्स 6/3, तो इट विल गिव्स यू 2, ठीक है। तो डेट मीन्स जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके बेटा, डी पॉइंट के, वो आ जाएंगे हमारा x2 कितना बेटा -4 और y2 हमारा आ गया 2, डेट मीन्स जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डी के क्या होंगे आपके -4, 2 इज द आंसर, ठीक क्लास, बात समझ में आ गई। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, किसमें आपको क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 9, ठीक है।
बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points this and this, also find the point of intersection। अब बेटा क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। अब बोलेगे बेटा एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, वेरी नाइस, इसको मैं लेट कर लिया बेटा, मैंने पी पॉइंट मान लिया। आप बेटा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। इसको मैंने क्यू पॉइंट मान लिया, कोई दिक्कत, चेक कीजिए। अब कह रहे बेटा फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस। अब मेरी क्या एक वाई एक्सिस है, सपोज कि मैंने वाई एक्सिस यहाँ पर बनाया, ये वाई एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है। और आपको बड़ा ध्यान रखना है जब भी वाई एक्सिस की हम बात करते हैं, वाई एक्सिस की मैं बात करता हूँ जब भी आप, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, वहां पर एक्स क्या होता है, जीरो होता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट को अगर आप आर मान के चल रहे हैं तो आपको बेटा यहाँ पर तो एक्स का कोई पॉइंट होगा ही नहीं, एक्स तो जीरो होगा वाई एक्सिस के ऊपर, वाई की कोई पार्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, समझ में आई बात नहीं, ठीक है। तो बड़ा वाई एक्सिस के ऊपर एक्स का पॉइंट नहीं होता है, एक्स जो आपका जीरो होता है, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई की जो है यहाँ पर बस सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट होता है, क्लियर बात। अच्छा अब वही बता रहे बेटा, एक आपको जो है ये जो वाई एक्सिस है, इस लाइन सेगमेंट को, पी क्यू लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, पहले वो फाइंड करना है। उसके बाद बताना है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि आर के हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अब सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है, मैं अब डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर आपको, देखो कर दो, लेट पी आर रेशियो आर क्यू, इसका रेशियो को बेटा मैं अगर मैं के रेशियो 1 मान के चलता हूँ, पता है ना बेटा मैंने इसका कौन सा आपको बताया था, ये बेसिकली वही है, एम रेशियो एन ही है, ठीक है। इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनो बेटा बात, आपको पता है बेटा एक्स का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा, एम इंटू में ये जगह आपका इसके अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग के इंटू में x2 प्लस में x1 अपॉन में k प्लस 1। वाई का कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही नहीं है, तो उससे तो हमें यूज़ ही नहीं करना अभी फिलहाल, क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका, रेशियोज निकालने के लिए। अब देखो x का कोऑर्डिनेट कितना बड़ा 0 है, k हमें नहीं पता, x2 हमें पता है कितना बड़ा, x2 कितना है आपका माइनस का 1, पुट कर लीजिए यहाँ पर, x1 कितना बड़ा प्लस का 5, डिवाइड k प्लस 1। अब बेटा जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता है k प्लस 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपको बेटा यहाँ से कंक्लूजन नहीं मिलेगा, इट्स इंप्लाइज दैट अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा ये वाला पार्ट तो इधर गया तो 0 हो गया, तो यानी कि 0 इक्वल्स टू हो गया हमारा माइनस के प्लस 5 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलता है बेटा जो k हमारा है दैट इज इक्वल्स टू 5, तो दैट मीन्स जो रेशियो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा k रेशियो 5, k रेशियो यानी कि k रेशियो 1 मतलब 5 रेशियो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कि नहीं बेटा, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बेटा क्या बोला गया हमें, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है, यानी x तो मुझे पता है ऑलरेडी, मुझे बस y और फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा देखो, और y निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, y इज इक्वल्स टू k, k कितना है बेटा आपका 5 आया। अब ये क्या करेंगे, 5 से आप करेंगे पहले मल्टीप्लाई -4 को, पता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर करेंगे 1 को हम करेंगे -6 के साथ मल्टीप्लाई, और डिवाइड में कितना आएगा बेटा आपका 6 आएगा ना, 5 रेशियो कर रहे हैं तो 5 प्लस 1, तो देगा -20 -6 अपॉन में 6, इट विल गिव्स यू -26/6, दैट मीन्स ये हो गया 3, ये हो गया 13, तो y यहाँ से आ गया आपका -13/3, ओके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया बेटा आपको, दैट इज, देखो यहाँ से देखें, therefore point of intersection is 0, -13/3, this is the final answer, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई, क्लियर कट, ओके डन, परफेक्ट, दैट्स गुड, ठीक बेटा। बस ध्यान रखना, आपको पूछा क्या गया, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा कोई भी क्वेश्चन दे दो आप, ठीक है, फिर तो आप इजीली कर लेंगे। अब बेटा बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन की 7.1 की, ओके लेट्स कंटिन्यू दैट। वेल आई होप बच्चे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे, सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। बड़े एक लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं,
7.2 के, वो क्या कहता है, देखो बेटा ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो बेटा क्या कह रहा है, आपको एक गिवन है, क्या गिवन है बेटा, कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, ए बी सी एंड डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हमें इनकी वर्टिसेस भी गिवन बेटा 6,1 आपको ए गिवन है, 8,2 आपको बेटा बी गिवन है, एंड सी हमें गिवन है 9,4 एंड डी हमें गिवन है बेटा P,3। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब बोला क्या बेटा, आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये पैरेललोग्राम है तो। बेटा देखो आपको पता है जब पैरेललोग्राम्स की हम बात करते हैं तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, ठीक है बेटा, डायगोनल्स तो बेटा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, आपको पता होगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, इसको मैंने O पॉइंट मान लिया, ठीक है बेटा। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मींस आपका जो डायगोनल्स है AC और BD एक दूसरे को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो दैट मीन्स बेटा जो कोऑर्डिनेट होंगे O पॉइंट के AC से और BD से, दैट विल बी इक्वल। नहीं समझे बात, देखो वी नो दैट, हमें बेटा पता है, वी नो दैट diagonals of a parallelogram क्या करते हैं बेटा, डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो बात आपको पता है बेटा, बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब बेटा अगर AC जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा O पॉइंट के, वो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ सेम होंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है बेटा। अब देखना बात को समझते ध्यान से, देखो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, या कह सकते हैं बेटा क्या कहेंगे इसको, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, हाँ ठीक है, तो बेटा क्या कहेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD। समझ में ये बात की नहीं है बेटा, आपको पता है बेटा जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा ना बेटा, अब ये जो लाइन आपकी है AC का जो मिड पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स और DB का जो मिड पॉइंट होगा या BD का जो मिड पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट उसका y कोऑर्डिनेट्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो आपको पता है बेटा मिड पॉइंट थ्योरम लेगी यहाँ पर, है ना, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, तो क्या करेंगे हम, देखो बेटा यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, पहले x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं AC के, इसके मिड पॉइंट का, तो कैसे निकलेगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 6 + 9 अपॉन में 2 कॉमा 1 + 4 अपॉन में 2, दैट विल बी इक्वल्स टू P + 8 by 2 कॉमा 3 + 2 by 2, ठीक है बेटा। अब देखो ये पहला वाला तो बेटा आपको पता है, ये तो हो गया x का कोऑर्डिनेट, ये तो x का कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये हो गए y के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देखो बेटा x का कोऑर्डिनेट आपका ये है, ठीक है, और y का कोऑर्डिनेट ये है, तो देखा जाए तो बेटा ये 5/2 आ रहा है, ये 5/2 आ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करें बेटा, x के कोऑर्डिनेट्स को हम इक्वेट कर देते हैं यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा ये हो जाएगा 6 + 9 आपको हो जाएगा 15/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो इसको हम यहाँ लिख दें बेटा, इट इम्प्लाइज दैट अगर हम इसको इक्वल करें तो हम लिखेंगे P + 8/2 इक्वल्स टू देगा 15/2, जैसा नो, चेक इट आउट, ठीक। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं बेटा P + 8 इज इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ डिवाइड में होता जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, देन यू विल गेट P इज इक्वल्स टू 15 - 8, द आंसर विल बी कितना होगा बेटा, 7, ओके, देन द वैल्यू ऑफ P विल बी 7, ओके क्लास। तो बेटा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट का, क्या पूछा गया, क्या निकालना है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। इस तरीके से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, ओके। इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, काफ़ी बच्चों को लगता है कि डिफिकल्टीज होती है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो अब आप क्वेश्चन जब करेंगे
तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा कमेंट करके जरूर करें, कमेंट करके जरूर जाएं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।